इस्लामाबाद में सालसी मुज़ाकरात के लिए जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरान पर आयद गैर कानूनी जंग के खात्मे के लिए देरपा अमन की शराइत पर तवज्जो दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर बयान, कहा ईरान इन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हक में होने वाली तेहरान रैली की वीडियो भी शेयर की। एक्स अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। अब्बास अराग़ची की वजाहत का दिल से शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का रद्द-ए-अमल। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा के लिए मेरे अजीज़ भाई के अल्फाज का इस्तेमाल, ईरान का मौक़िफ़ अमरीकी मीडिया की जानिब से गलत पेश करने पर तशवीश। ईरान की सहूनी रियासत पर मिसाइलों की बरसात, 7 शहरों में 17 मकामात पर हमले, तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। बनी ब्राक में मुतअद्दिद इसराइली जख्मी हुए। फतह मिसाइलों से हमले, तल अबीब में इसराइली खुफिया इदारे मोसाद के हेडक्वार्टर्स को क्लस्टर मिसाइलों से निशाना बनाया। अमारत तबाह, आग के बड़े गोले फिजा में बुलंद होते देखे गए। शहर के वस्त में मौजूद 50 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर भी नए ड्रोन हमले। अबूज़ेबी की गैस तंसीबात में आग भड़क उठी। मिसाइल का मलबा गिरने से 12 अफराद जख्मी हो गए। बहरी में भी ड्रोन का मलबा घर पर गिर गया, 4 अफराद जख्मी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जलाबारी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन को रात का समा वक्फे से कभी तेज और कभी हल्की बारिश का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पहाड़ों ने ताज़ा बर्फबारी के बाद सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादियों का कुदरती हुस्न मज़ीद निखर गया। पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश और आंधी से छतें, मकानात और दीवारें गिरने से 2 अफराद जाबाग, 18 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। डेरा इस्माइल खान में बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। जिला खैबर के इलाके लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर बारिश के बायस एक गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, 3 अफराद जाबाग। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 30 अफराद जाबाग, 85 जख्मी हुए। 140 घरों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से कम अज कम 43 अफराद जाबाग हुए। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई। सवात में मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैंगोरा के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी न होने पर सड़कें और गलियां पानी में डूब गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बलाई इलाकों में बर्फबारी ने कुदरती मनासिर को दिलकश बना दिया। सयाहों का बड़ी तादाद इन इलाकों का रुख कर लिया है। बालाकोट शहर और मसाफात में बारिश। बलाई पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी शोगरान, पाया टॉप, नारान और दीगर मकामात पर 1 फीट से जायद बर्फ पड़ गई। बालाकोट में बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी लौट आई। बारिश और बर्फबारी से वादिया कागान के पहाड़ों पर ग्लेशियर गिरने का सिलसिला भी जारी है। सयाहों और मुसाफिरों को मुहतात रहने की हदायत। भारत दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा है। कोई हरकत की तो कोलकाता तक जाकर फेंटी लगाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा भारत कैदियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा करेगा। 1 साल कबल हिंदुस्तान ने जो जिल्लत उठाई, सारी दुनिया उनकी अपनी अवाम आज तक उन्हें जूते मार रही है। हमारी फजाइया ने उसे अंदर घुस कर मारा। अमरीका ईरान जंग पर मुज़ाकरात का अमल जारी है। कॉमेंट करना मुनासिब नहीं। अल्लाह करे मुज़ाकरात में हमें कामयाबी मिले। पाकिस्तान नेवी में दूसरा पीएन मेल्चम क्लास कॉर्वेट PNS खैबर शामिल। ISPR के मुताबिक PNS खैबर की पाक बहरिया में शमूलियत अहम संगे मील है। बहरी सिक्योरिटी कौमी तरजीहात में सर फहरिस्त पाकिस्तान नेवी के बेड़े में जदीद तरीन प्लेटफॉर्म्स और मखसूस टेक्नोलॉजीज शामिल की गई है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का तुर्किया में PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान के बहरी मुफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। PNS खैबर और हंगू क्लास अब्दों से दिफा को मजबूत बनाएंगी। जदीद बहरी असास से मुल्क के दिफा में सी सप्लाई दीवार साबित होंगे। भारतीय तैयारा बरदार जहाज और ग्रांट को निशाना बनाने की मुकम्मल तैयारी थी। पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PNS खैबर की शमूलियत पर इज़हार मुसरत, कहा बहरी सरहदों के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद बहरिया नागुज़ीर है। PNS खैबर से दिफाई सलाहियतों में नमाया इजाफा होगा।
पाकिस्तान आईएमएफ के साथ किए गए मुआहिदों की पासदारी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक, कहा खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से तेल का बहरान पैदा नहीं हुआ। हमारे हमसाया मुल्क में पेट्रोल पंप पर फौज को बुलाना पड़ा। दुनिया में पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही है। ये बहरान ईरान जंग की वजह से है। पाकिस्तान और आईएमएफ का स्टॉप लेवल मुआहिदे के तहत तवानाई शोबे में सब्सिडी में बतदरीज कमी पर इत्तेफाक। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे में कमी, बिजली और गैस के टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। अगले माली साल तवानाई शोबे में सब्सिडी 1186 अरब से कम करके 830 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। बिजली और गैस टैरिफ में भी बर वक्त एडजस्टमेंट की यकीन दहानी। आईएमएफ का बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने, बिजली चोरी और लाइन लाइसेंस में कमी लाने पर भी जोर। हुकूमत ने डिस्कोस की निष्कारी का प्लान आईएमएफ को शेयर कर दिया। लेवी में 80 रुपए कमी से पेट्रोल की नई कीमत 378 रुपए फी लीटर हो गई। अगले एक माह के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौम से खिताब में कहा कि माल बरदार गाड़ियों को एक माह तक फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। छोटे ट्रकों को 70 और बड़े ट्रकों को 80,000 फराहम करेंगे। मुसाफिर बसों को माहाना 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। छोटे किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ इमदाद देने का फैसला किया। क़यामत ख़ेज़ महंगाई के तूफान को सब्सिडी के जरिए आवाम तक नहीं पहुंचने दिया। अच्छी तरह जानता हूँ आम आदमी किस तरह जिंदगी गुजारता है। हम दुआ गो हैं जंग जल्द खत्म और अमन कायम हो। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का 6 माह तक तनख्वाह न लेने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म, मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। हर रजिस्टर्ड बाइक को 2000 रुपए माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर मोबाइल ऐप मरियम को बताएं इस्तेमाल की जा सकती है या वेब पोर्टल से भी अप्लाई किया जा सकता है। सुबह पंजाब में 25 एकड़ तक अराजी वाले काश्तकारों को माली इमदाद मिलेगी। हर एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सब्सिडी के निजाम को खुद मॉनिटर कर रही हो ताकि माली फवाइद बराह रास्त किसानों तक पहुंच सके। मोदी नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। भारतीय सहाफ़ी और तजियाकार सुशांत सिंह का भारत के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में एतराफ। मज़मून में लिखा पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हो चुका। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। मोदी की खारजा पॉलिसी हर महाज पर नाकाम हुई। पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका की जंग में सालिस बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका है। अमेरिका के लिए खौफनाक दिन। ईरान ने 2 लड़ाका तैयारे, 2 मिसाइल, 3 ड्रोन मार गिराए। पासदारान इनकलाब के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे को निशाना बनाया गया। अमले को रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए गए। ईरानी फजाई दिफा के हीरोज के सबब ईरानी हदूद दुश्मन के लिए खतरनाक बन चुकी। आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। अमेरिका के F-15 को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। कहा हमले के एक रुकन को बाजियाब करा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। पायलैंड के जनूबी ईरान में उतरने का इम्कान जाहिर किया गया। ताहाल कोई मुसद्दका इतलात नहीं मिल सकी। ईरान के सूबा बो शहर में वाक़या दायर बंदरगाह के माहीगीरों ने समंदर से एक तबाहशुदा MQ-9 अमरीकी ड्रोन का मलबा बरामद कर लिया।